नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आपके साथ आपके अपने चैनल पर लगातार गणित के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप उनका आनंद उठा रहे हैं और आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़कर लगातार गणित अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आज हम सवाल करेंगे, 27वां सवाल करने वाले हैं। 27वें सवाल के एलएचएस पार्ट में आपको दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए बराबर आरएचएस पार्ट में 1 बटा में है टेन ए प्लस कोट ए। तो विद्यार्थी इसको हल करते हैं। हम हल करते हैं तो हम एलएचएस और आरएचएस पार्ट को एक साथ हल कर सकते हैं और अलग अलग भी हल हम इनको कर सकते हैं। तो देखिए, हम कोसेक ए का सूत्र लिखते हैं 1 बटा साइन ए। मैंने अपनी पीछे की प्रत्येक क्लास में आपके लिए यहां पर सूत्र लिख कर रखे थे, शायद सूत्र आपने याद कर लिए होंगे। सूत्र के बिना इस प्रश्नावली का कोई अस्तित्व नहीं है विद्यार्थियों। सूत्र किसी भी विद्यार्थी के अच्छे तरीके से याद होने जरूरी हैं। आगे इसी तरीके से सेक का सूत्र होता है 1 बटा कोस ए, ये आ गया आपका कोस ए। साथ में इसको भी हल कर लेते हैं विद्यार्थियों, 1 बटा हम लिख देते हैं इसको साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। इसके बाद इस पहले ब्रैकेट का हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आ गया आपका साइन ए। साइन का भाग साइन में एक बार गया तो 1 से गुणा कर दीजिए। इसी तरीके से 1 का भाग साइन बार गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर। इसी तरीके से इस ब्रैकेट का लघुत्तम आ गया आपका कोस ए। कोस का भाग कोस में 1 बार गया तो ये हो गया 1, और 1 का भाग गया कोस बार तो कोस से गुणा करने पर हो जाएगा आपका, कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर। आगे चलते हैं हम, 1 तो आपका अंश है और बटा में जो भी है उसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम आएगा साइन ए कोस ए। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों, कोस का भाग कोस में 1 बार गया, बच गया साइन। साइन साइन से गुणा होकर आएगा तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर। इसी तरीके से साइन का भाग देंगे, साइन 1 बन गया तो कोस को गुणा कर दीजिए तो ये बन गया आपका कोस स्क्वायर। ध्यान देना है, इधर आपके सामने 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर दो सूत्र लिखे हुए हैं। ये अपने इस सर्वसमीका का यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों क्या होता है, 1 होता है, यह आप जानते हो। अगर आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो यह बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि आप यहां पर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो इधर रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम एक सूत्र से ये सूत्र बना लिए, इनका यूज अभी कर लेते हैं। इनका यूज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए बटा में है गुणा, ऐसे ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में है बराबर। अब आरएचएस पार्ट में आते हैं। आरएचएस पार्ट में मैंने लिख दिया 1 और ये आपका क्या बन गया विद्यार्थियों, 1 बन गया और बटा में क्या रह गया, साइन ए कोस ए। अब यहां पर आप देख सकते हो, एक साइन से एक साइन कट गया और एक कोस से एक कोस कट गया तो इधर क्या रह गया आपका, साइन ए कोस ए। इसी तरीके से इधर ये अंश है और बट्टा में जो भिन्न है वो गुणा में जाएगी तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है तो ये बन जाएगा साइन ए कोस ए और बट्टा में क्या हो गया 1। आपको पीछे ही क्लास में बताया हुआ है a बटा b और बट्टा में c बटा d होने पर जब नीचे की भिन्न गुणा में जाती है तो इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ये c बटा d है वो d बटा c बन जाती है। इस तरीके से चेंज जो यहां पर कर दिया तो इस तरीके से आपका आ गया साइन ए कोस ए बराबर साइन ए कोस ए। LHS बराबर RHS।
विद्यार्थियों हम आ गए हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल नंबर आपका है 28वां। 28वें सवाल में LHS पार्ट है कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में RHS में दिया है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। हम LHS पार्ट ले लेते हैं। विद्यार्थियों प्रत्येक क्लास को आपको ध्यान से देखना है। परीक्षा में महत्वपूर्ण दृष्टि से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं और वो 6 नंबर से कम नहीं होते हैं। और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी ये अपना जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने सभी क्लास में इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझाया गया है। पहली 2 क्लासों में आपको सूत्र बनाने हुए भी बताए हुए हैं। अभी हम चलते हैं तो हम इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी हम क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया और बटा में जो टेन है इसका लिख देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, सूत्र लिख देते हैं और इस पार्ट को हम ऐसा ही छोड़ देते हैं साइन क्यूब थीटा और बटा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। विद्यार्थियों अब ये कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बटा में जो इसका लघुत्तम ले लिया क्या आया कोस थीटा, इसके बटा में क्या है एक का भाग कोस में कितनी बार गया कोस बार, तो ये आ गया कोस थीटा। कोस का भाग कोस में कितनी बार गया एक बार गया, इसलिए इसको 1 से गुणा कर दो, ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, बट्टा में जो भिन्न होती है जब वो गुणा में जाती है व्युत्क्रम होता है तो ये नीचे वाला कोस सीधा इसके पास जाएगा, तो ये यहां से बन जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा और बट्टा में क्या रह गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर हम एक काम करेंगे विद्यार्थियों, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा और बट्टा में क्या चेंजिंग आई, जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, यानी कोस माइनस का था तो ये किसका बन गया आपका प्लस का, और ये साइन किसका बन जाएगा माइनस का। ऐसा हमने पूर्व सवालों में भी किया है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम आपका आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका भाग इसमें कितनी बार गया एक बार गया, समान है इसलिए भाग एक बार गया, तो ये आ गया आपका कोस क्यूब थीटा क्योंकि 1 से गुणा कर दिया। इसका भाग भी एक बार गया तो 1 से गुणा कर दो, ये आ गया साइन क्यूब थीटा। विद्यार्थी इसके बाद आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब सर्वसमीका लगानी है। क्या होती है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये हम यहां लागू करेंगे ऊपर अंश में, तो ये अपना a बन गया और ये अपना b बन गया, यानी कोस थीटा अपना a है, साइन थीटा अपना b है। तो यहां से क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। a और b की वैल्यू रख दी और हर में जो चल रहा है उसको लिख देते हैं। हर में क्या चल रहा है आपका, हर में चल रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखना है, ये आपका ब्रैकेट सेम है इसलिए क्या हो गया कट गया। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आपका रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस इसको लिख देते हैं साइन थीटा कोस थीटा। यही आपका क्या है RHS। ये अपना सवाल सिद्ध हो गया। धन्यवाद।